नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल इंग्लिश कैन गंगा में। आज जो मैं स्टोरी बताने जा रही हूँ उसका टाइटल है द क्लाउड एंड द फार्मर। क्लाउड मतलब बादल और फार्मर कहते हैं किसान को। तो द क्लाउड एंड द फार्मर, किसान और बादल। ठीक है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है, एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। स्टोरी शुरू करने से पहले चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। इसमें जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे स्टोरी में सब आपको बताती जाऊंगी। जो भी स्ट्रक्चर यूज़ हुआ है ग्रामर का वो भी आपको साथ साथ बताती चलूंगी। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। वंस, एक बार, अ सेंट, एक साधु, प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्टेड कहते हैं भविष्यवाणी करना, आगे के बारे में बताना। ठीक है, भविष्य के बारे में। तो एक साधु ने प्रिडिक्ट मतलब भविष्यवाणी की दैट कि इट वुड नॉट रेन फॉर 7 years, कि आगे 7 सालों में बारिश नहीं होगी। ठीक है, आगे आने वाले 7 सालों में बारिश नहीं होगी। व्हेन अ सिंपल फार्मर, जब एक सीधे साधे किसान ने यह सुना, हर्ड दिस न्यूज़, यह समाचार सुना। न्यूज़ कहते हैं समाचार को, हर्ड कहते हैं सुनना। जब उसने ये समाचार सुना, ही टुक हिज प्लो, उसने अपना प्लो मतलब जिससे हल, प्लो कहते हैं हल को, जिससे खेत की सिंचाई की जाती है। ठीक है, जैसे किसान लोग यूज करते हैं हल को, उसे प्लो कहते हैं। ही टुक हिज प्लो, उसने अपना हल उठाया, एंड कैप्टन होम, और अपने घर में रख दिया। एंड थॉट, और सोचा, इफ इट वुड नॉट रेन फॉर 7 years, कि अगर 7 सालों में बारिश नहीं होगी, देन इट इज नॉट नेसेसरी, तो यह जरूरी नहीं है। नेसेसरी कहते हैं जरूरी, जरूरत। ठीक है, तो ये इसकी जरूरत नहीं है टू इरिगेट द फील्ड, कि खेत को सींचा जाए, खेत की सिंचाई की जाए। इरिगेट कहते हैं सिंचाई करना। सिंचाई किसे कहते हैं? सिंचाई मतलब जो खेत को खोदा जाता है, सींचा जाता है, पानी वानी डाला जाता है, उसकी सिंचाई की जाती है। ठीक है, उसे कहते हैं इरिगेट। ही सेट 3 days, मैं 3 दिन बैठा रहा। सेट 3 days मतलब सिट, सिट की सेकंड फॉर्म है सेट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। ठीक है, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। ही सेट 3 days, वह 3 दिन तक बैठा रहा। एट होम, घर पर, विद नो वर्क, किसी भी काम के मतलब किसी भी काम को ना करके। ठीक है, नो वर्क मतलब उसके पास कोई काम नहीं था, वह खाली 3 दिन तक घर पर बैठा रहा। बट ऑन द 4th day, लेकिन चौथे दिन, ही फेल्ट बोर्ड। ही फेल्ट बोर्ड मतलब वह क्या होने लगा? बोर होने लगा। ठीक है, बैठे बैठे खाली वो क्या हो गया? बोर होने लगा। ही थॉट, उसने सोचा, इफ आई वुड नॉट इरिगेट द फील्ड, कि अगर मैं फील्ड को यानी खेत को नहीं जोतूंगा, उसकी सिंचाई नहीं करूंगा, आई विल फॉरगेट, फॉरगेट कहते हैं भूलना। आई विल फ्यूचर टेंस है, विल का या शैल का यूज किया जाता है इसमें। ठीक है, और फ्यूचर टेंस कैसे होते हैं? मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं करूंगा। ठीक है, जिसमें भविष्य के बारे में बताया जाए। आई विल फॉरगेट, मैं भूल जाऊंगा। द यूज ऑफ प्लो, हल का यूज करना, हल को प्रयोग में लाना भूल जाऊंगा मैं। ठीक है, अगर मैं ऐसे ही खाली बैठा रहूंगा। थिंकिंग दिस, यह सोचकर, ही टुक हिज प्लो, उसने अपना हल उठाया, एंड वेंट टू इरिगेट हिज फील्ड, और अपने हल मतलब अपने खेत की सिंचाई के लिए वह चला गया। नाउ ही वॉज हैप्पी, अब वह खुश था। नाउ मतलब अब वह खुश था। दैट ही वुड प्रैक्टिस इरिगेशन इन स्पाइट ऑफ नो रेन, कि वह क्या करेगा? प्रैक्टिस करेगा। प्रैक्टिस मतलब अपनी किसी भी चीज को दोहराना। ठीक है, तो वह इरिगेशन की यानी सिंचाई की प्रैक्टिस करेगा, सिंचाई करेगा। इन स्पाइट ऑफ नो रेन, बारिश ना होने के बावजूद भी। इन स्पाइट ऑफ, बावजूद। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ को कहते हैं बावजूद। बारिश ना होने के बावजूद भी वह क्या करेगा? सिंचाई करेगा। देन ही सॉ अ क्लाउड, फिर उसने क्या किया? एक मतलब उसने बादल देखे। ही सॉ अ क्लाउड, उसने बादल देखे। वाइल वर्किंग, काम करते समय। वाइल मतलब दौरान। वाइल किसे कहते हैं? दौरान। काम के दौरान उसने बादल देखे। बट ही डिड नॉट लाइक टू सी इट, लेकिन वह उनको देखना नहीं चाहता था। ही डिड नॉट लाइक टू सी इट, वह उनको देखना नहीं चाहता था। सडनली, अचानक। सडनली कहते हैं अचानक। द क्लाउड कॉल्ड द फार्मर, जो बादल थे उन्होंने फार्मर को बुलाया। कॉल्ड मतलब बुलाना। एंड सेड, और कहा, ओ फुलिश फार्मर, बेवकूफ किसान, इट हैज बीन प्रिडिक्टेड। इट हैज बीन प्रिडिक्टेड मतलब
भविष्यवाणी की जा चुकी है दैट इट वुड नॉट रेन फॉर 7 years, कि 7 साल तक बारिश नहीं होगी। वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम, फिर तुम अपना समय बर्बाद क्यों कर रहे हो। वेस्टिंग कहते हैं बर्बाद करना, बर्बाद करना। वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम, आर का यूज हो रहा है और वर्ब में आईएनजी का यूज हो रहा है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में इज आर एम लगता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और वर्ब में आईएनजी का यूज किया जाता है। सेंटेंसेस इसमें बनते हैं वह जा रहा है, वह कर रहा है, वह मतलब रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह के वर्ड्स का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो गया। वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम, तुम अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो। इन द फील्ड, खेत में। वी वुड नॉट कम एज रेन, हम मतलब बारिश नहीं करेंगे। देन द फार्मर रिप्लाइड, तब किसान ने कहा दैट ही वॉज बैफिल्ड टू थिंक दैट if he would not use the plow in irrigation he might forget the use, कि वह चिंतित था, परेशान था, सोच रहा था that if he would not use the plow, कि अगर वह हल का यूज नहीं करेगा in irrigation, सिंचाई करने में अगर वह हल का यूज नहीं करेगा he might forget the use, तो वह शायद उसका प्रयोग करना, किसका, हल का प्रयोग करना भूल जाएगा। मतलब क्या, बादल ने कहा कि हम 7 वर्षों तक बारिश नहीं करेंगे, तो तुम अपना समय यहाँ खेत में क्यों बर्बाद कर रहे हो। तो उस किसान ने जवाब दिया कि मैंने सोचा कि अगर मैं खेत की सिंचाई नहीं करूँगा तो शायद मैं सींचना या हल का प्रयोग करना भूल जाऊँगा। हियरिंग दिस, यह सुनकर, द क्लाउड थॉट, बादल ने सोचा, दैट द फार्मर इज राइट, कि जो फार्मर है वो सही है। फार्मर सही है मतलब फार्मर सही कह रहा है। इफ आई वुड ऑल्सो नॉट गो एज रेन ऑन अर्थ, कि अगर मैं भी धरती पर बारिश नहीं करूँगा। आई कैन ऑल्सो फॉरगेट, मैं भी भूल सकता हूँ। माई वर्क, मैं भी अपना काम करना भूल सकता हूँ। फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन से इट स्टार्टेड रेनिंग, बारिश होने लगी। ठीक है, तो इसका मॉरल लेसन क्या है। वी शुड नेवर लूज होप, कि हमें कभी भी अपनी उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। वी शुड नेवर लूज होप, हमें कभी भी अपनी उम्मीद नहीं खोनी चाहिए, हमें कभी भी आशा नहीं छोड़नी चाहिए। ठीक है, बहुत ही अच्छी कहानी थी, अच्छी स्टोरी थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट स्टोरी में। जय हिंद।